Hello, good evening to all. Myself Mitali Khandelwal. I will be teaching you biology. Right? बेटा हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे लास्ट में वो है बेटा क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 गार्बेज इन गार्बेज आउट। बेटा आज उसका लास्ट सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। गार्बेज इन गार्बेज आउट में जब अभी तक जो हमने पढ़ा है एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं बेटा सबसे पहले, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा बेटा इस चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 में, व्हाट इज गार्बेज। जो सबसे पहले हमने टर्म बात की थी बेटा वो थी गार्बेज, ठीक है। गार्बेज के बारे में बात किया हमने। और गार्बेज क्या होता है बेटा, हमारे कूड़ा करकट जिसको गार्बेज बोला जाता है एक्चुअल में, हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटी से जो भी वेस्ट निकल रहा है बेटा वो एक तरीके का गार्बेज है। उसके अलावा बेटा हमने बात किया था वेस्ट के बारे में, ठीक है। वेस्ट के बारे में बात किया था, एनी मटेरियल विच इज डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज, जिसको प्राइमरी यूज के बाद डिस्कार्ड कर दिया उसको बोल दिया बेटा वेस्ट। वेस्ट बेटा दो टाइप का होगा, कौन कौन सा होगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलो इसके अलावा बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। और इसके बाद हमने पढ़ा बेटा अदर टाइप ऑफ द वेस्ट, जैसे कि बेटा क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक तो डोमेस्टिक वेस्ट पढ़ा था बेटा, ठीक है, घर वगैरह से निकलने वाला वेस्ट। उसके अलावा बेटा कम्युनिटी वेस्ट पढ़ा था। कम्युनिटी वेस्ट को ही बेटा पब्लिक वेस्ट बोला जाता है, जो कि पब्लिक पैलेस से जो जनरेट होता है बेटा वेस्ट उसको बोलते हैं कम्युनिटी वेस्ट, ठीक है। उसके बाद बेटा इन दोनों को इंक्लूडिंग फॉर्म में बोलते हैं म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट बेटा क्या हो गया, दोनों को इंक्लूडिंग फॉर्म में, डोमेस्टिक वेस्ट और कम्युनिटी वेस्ट दोनों को इंक्लूडिंग फॉर्म में बोलते हैं बेटा म्युनिसिपल वेस्ट बोल दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट में बेटा हमने सबसे पहले डिस्कस किया था मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट बेटा इसमें 3 मेथड हमने डिस्कस किया था, एक तो डंपिंग, ठीक है, और एक बर्निंग। बर्निंग के अलावा थर्ड डिस्कस किया था बेटा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग को बेटा हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें हमने वर्मी कंपोस्टिंग की बात की थी। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। हमने उसका पूरा सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप वो मेथड पढ़ा था, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट के बाद हमने पढ़ा था बेटा मैनेजमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में बेटा हमने सीवेज वेस्ट के बारे में पढ़ा था, सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। चलो उसके अलावा बेटा हमने थर्ड पढ़ा था बेटा मैनेजमेंट ऑफ गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट में बेटा हमने जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज उनसे निकलने वाला जो गैसियस वेस्ट है उसको किस तरीके से मैनेज करना है ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ गैसियस वेस्ट बेटा ये सब हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज हमें पढ़ना है बेटा 4R प्रिंसिपल, एक न्यू टॉपिक है बेटा 4R प्रिंसिपल, ठीक है। 4R प्रिंसिपल, 4R प्रिंसिपल में सबसे पहला वाला जो R है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिड्यूस को रिप्रेजेंट करता है। चलो पहले लिख लो, एक एक पूरी फुल फॉर्म लिख लो। 4R में एक तो है बेटा रिड्यूस, ठीक है, सेकंड है बेटा रीयूज, और थर्ड है बेटा रिसाइकल, और फोर्थ है बेटा रिकवर, ठीक है। ये 4R प्रिंसिपल में बेटा 4R की पूरी फॉर्म है। चलो अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूस, ठीक है। बेटा ये मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट के अंदर ही आ रहा है, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा रिड्यूस की। किसी भी वेस्ट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं बेटा, रिड्यूस क्या होता है,
रिड्यूस होता है बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है उनका यूज कम करना। सबसे बाद रिड्यूस द यूज ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, क्या होगा बेटा, उनका यूज सबसे कम करना है। रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल या वेस्ट। ठीक है, हमें सबसे कम रिड्यूस का मतलब बेटा क्या हो गया, हमें सबसे कम चीजें यूज में लेनी है बेटा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे प्लास्टिक बोतल हो गई बेटा, ठीक है, आपके कैंस हो गए, उनको सबसे कम यूज में लेना। और देखो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं। आप पॉलीथीन बैग यूज में लेते हैं बेटा, हम लोग कोई भी वेजिटेबल या मार्केट जाना है हम पॉलीथीन बैग यूज में लेते हैं। पॉलीथीन बैग की जगह अगर हम जूट बैग यूज में लें तो बेटा वो रिड्यूस का एग्जाम्पल है। हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को कम किया यूज में लेना, तो बेटा वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, पॉलीथीन बैग की जगह क्या करना है यूज में बेटा, जूट बैग यूज में लेने। जूट के बैग क्या होते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करते हैं। और पॉलीथीन बैग बेटा, पॉलीथीन से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को। ठीक है, सेकेंड है बेटा रीयूज। देखो हम कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको हम वापस से यूज कर सकते हैं, एक बार यूज में ले लिया बेटा और उसको वापस से यूज में ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं रीयूज द मटेरियल। ठीक है, आप मान लो आपने पेन यूज में लिया, आप पेन से लिखते हो बेटा, तो पेन यूज में ले रहे हो तो पेन खत्म होने के बाद उसके अंदर उसकी इंक फिनिश होने के बाद उसको फेंक देते हैं बेटा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बढ़ा रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, वेस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, रीयूज करना है। उस पेन को वापस से न्यू इंक फिल करके रीयूज कर लिया बेटा, तो इसको बोला जाता है बेटा रीयूज द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, या तो हम उस पेन को क्या कर सकते थे, डंपिंग कर देते, तो इंस्टेड ऑफ डंपिंग हमें क्या करना चाहिए, रीयूज द मटेरियल करना चाहिए। आपकी कैन हो गई, वाटर बॉटल हो गई, पेन हो गए, और या फिर उनसे हम डेकोरेटिव आइटम भी बना सकते हैं। पेन से बेटा आप पेन होल्डर बना सकते हो। ठीक है, तो डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। रीयूज किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, रीयूज द मटेरियल इज या वेस्ट, रीयूज द वेस्ट इंस्टेड ऑफ डंपिंग। बेटा हमने डंपिंग कहाँ पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट के अंदर। बेटा डंपिंग क्या होता है, एक पिट के अंदर बेटा हमें वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफर कर दिया जाता है, अर्थ की लेयर्स के बीच में वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है, उसको बोलते हैं डंपिंग। तो हमें डंपिंग ना करके हमें उस मटेरियल को रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि बेटा क्या हो गया आप लोगों के इसके एग्जाम्पल, पेन हो गए, कैंस हो गई, ठीक है, बोतल हो गई, उनको वापस से रीयूज कर सकते हैं और डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा थर्ड है आप लोगों का रिसाइकल। थर्ड कौन सा है बेटा, रिसाइकल। ठीक हो, रिसाइकल जब किसी मटेरियल का रीयूज नहीं कर सकते ना बेटा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल कर लेना चाहिए, उसको किसी अदर फॉर्म में यूज में ले लेना चाहिए। ठीक है, वेस्ट विच इज नॉट रीयूज्ड शुड बी सेंड फॉर रिसाइकल। रिसाइकलिंग के लिए बेटा हमें भेज देना चाहिए उस चीज को, जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते बेटा उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के कोई भी, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा बोतल प्लास्टिक हो जाएंगे बेटा, जिसको अगर ऐसी कोई प्लास्टिक है जिसको हम यूज में नहीं ले सकते, तो बेटा उसको क्या करना चाहिए, रिसाइकल करके किसी अदर प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दो बेटा। ठीक है, कुछ आइटम्स बना लो अलग टाइप के। उसके अलावा बेटा पेपर हो गए, ठीक है,
पेपर बेटा जो आप लोग वर्क करते हो उन पेपर पे इंक लग जाती है बेटा, वो वापस से यूज में नहीं ले सकते, रीयूज नहीं कर सकते, तो उनको रिसाइकल करके हम न्यूज़पेपर बनाने में काम ले सकते हैं उनको। ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया बेटा रिसाइकल। बेटा रिकवर क्या होता है, फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारा रिकवर। ठीक है, रिकवर क्या होता है, व्हेन रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ वेस्ट इज नॉट पॉसिबल। जब बेटा हम लोग क्या किसी भी मटेरियल को रीयूज भी नहीं कर सकते, रिसाइकल भी नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो बेटा उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ वेस्ट इज नॉट पॉसिबल देन कन्वर्ट वेस्ट इनटू अदर रिसोर्स, किसी अदर रिसोर्स में उसको कन्वर्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके फ्रूट पील, वेजिटेबल पील, प्लांट वेस्ट, इन सबको हम रीयूज और रिसाइकल नहीं कर सकते हैं बेटा हम लोग, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी रिकवरिंग कर देनी चाहिए, रिकवर कर देना चाहिए। रिकवर करने मतलब अदर रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपका जो लेफ्ट ओवर फूड है, फ्रूट पील, वेजिटेबल पील, प्लांट वेस्ट है, इन सबसे बेटा हम कंपोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं, वेजिटेबल्स हो गई बेटा, ठीक है, फ्रूट पील हो गई बेटा, इन सबको हम क्या बना सकते हैं बेटा, कंपोस्ट बना सकते हैं। बेटा कंपोस्टिंग का मैंने मेथड भी बताया था। तो फ्रूट पील और वेजिटेबल पील को आप रीयूज और रिसाइकल कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रिकवर करना पड़ेगा, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो बेटा इसी को बोला जाता है रिकवरिंग। ठीक है, चलो एक बेटा एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा, पेपर वेस्ट। पेपर का जो वेस्ट है उसको किस तरीके से यूज में ले सकते हैं बेटा, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोई भी पेपर है आपके घर में, ये एक एग्जाम्पल है बेटा पेपर वेस्ट। ठीक है, आपके घर में पेपर पड़ा हुआ है जो आपने इंक से फिल किए हुए ये वाले पेपर, ठीक है, या न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है बेटा, तो उसको सबसे पहले बेटा क्या करना पड़ेगा, टीयरिंग करना पड़ेगा। टीयरिंग मतलब बेटा उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, उसको फाड़ दो। ठीक है, टीयरिंग के बाद उसको सॉक्ड करेंगे वाटर के अंदर। ठीक है, थर्ड बेटा सॉक्ड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका एक पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, एक पेस्ट बना लेंगे। देखो टीयरिंग किया, सॉक्ड किया, उसके बाद मेड पेस्ट, पेस्ट बना लिया। एक हमने क्या किया, उसका एक पूरा का पूरा कंप्लीट बैटर टाइप पेस्ट बना लिया। जैसे बैटर बनता है वैसे ही पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद क्या किया, उसको स्प्रेड ऑन नेट कर दिया, नेट के ऊपर स्प्रेड कर दिया। क्यों किया अभी बताते हैं। ठीक है, स्प्रेड ऑन नेट, नेट के ऊपर स्प्रेड करने से क्या होगा, रिमूव एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर जो उसके अंदर अवेलेबल था बेटा वो रिमूव हो गया। सबसे पहले टीयरिंग के अंदर बाद वाटर के अंदर सॉक्ड किया है तो बेटा वाटर अवेलेबल है। उसके बाद एक पेस्ट बना लिया, और पेस्ट में बेटा वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है, तो हमने क्या किया, नेट के ऊपर स्प्रेड कर दिया। जो एक्सेस वाटर था वो उसमें से रिमूव हो चुका है, और उसके बाद हमने क्या किया, उससे डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। ठीक है, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। तो बेटा ये एक एग्जाम्पल है जो आप घर पे खुद कर सकते हो, पेपर वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है या रीयूज करना है उसको बेटा। तो ये बोला, ये डेकोरेटिव आइटम आपके घर में काम आ सकते हैं बेटा। ठीक है, चलो आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का बेटा लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, चलो थैंक यू।